हमारा पेन कहाँ चला गया? आजकल हमारा कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। शायद घर पर छोड़ आए होंगे। सृष्टि जी, ये रहा आपका पेन। विष्णु जी, आप यहाँ पर? सृष्टि जी, हम ना आपसे बात करने आए हैं। ओ देवरानी जी, देवर जी कुछ कहे? उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सृष्टि, हमें तो लगा था कि तुम बहुत मजबूत खिलाड़ी होगी, लेकिन तुम तो पहले ही राउंड में हार गई। कैसी हार? हारी तो गई हो तुम। आज हम अपने पति के साथ हैं और तुम्हारा पति छोड़ रही हो। आज हम ना अपने ससुराल में राज करते हैं और तुमसे तुम्हारा मायका भी छूट गया। हमारे बाबूजी और हमारी सासू मैया की आंखों का ना तारा है हम, और तुम उनकी आंखों की सिर्फ किरकिरी। एक दोस्त का कंधा और एक सहेली के घर के अलावा तुम्हारे पास बचा क्या है? और जो बचा कुछ है उस पर तुम्हारा नजर ही नहीं पड़ रहा है। तुम तो ना बर्बाद हो गई हो सृष्टि। भाभी प्लीज, आप सृष्टि जी को ऐसे मत कहिए। सृष्टि जी है ना, बहुत अच्छी हैं, सच्ची में। हम जानते हैं देवर जी कि आप सृष्टि के बारे में कुछ बुराई नहीं सुन सकते, इसलिए अब हम शांत हो जाते हैं, लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, और तुम हमारे ऑफिस में क्या कर रही हो? हम अपने देवर जी से पिरामिस किए थे कि तुमसे मिलवाने लाएंगे तुम्हारे ऑफिस में, इसलिए आए। बाहर इंतजार कर। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे सृष्टि ने आपको नोटिस भेज दिया? ये सब करने से पहले उसने आपसे एक बार बात भी नहीं किया? नहीं भाभी, देखिए सतम बाबू, जो हो गया सो तो हो ही गया। ये बात हम दोनों परिवारों के बीच का है। अगर हम सब मिल के सृष्टि बहू को समझाएंगे तो शायद हमें लगता है वो मान जाएगी। और अगर वो फिर भी विशु से अलग होना चाहे तो फिर क्या कह सकते हैं, तो जैसा उसका मर्जी। विद्वान जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? शादी ब्याह का मामला है ये। ऐसे जब मन में आए छोड़ देंगे? हम अभी जाकर बात करते हैं। पुरुषोत्तम बाबू, संभालिए अपने आप को। देखिए, अगर किसी तरह से बात बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। हम सबको ठंडा दिमाग से सोच समझ के सृष्टि बहू से बात करना होगा। क्या कहते हैं आप? अरे देखिए भाई, कौन आए हैं। इनका परिवार माधवपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है, और समझ लीजिए जैसे हम लोग हैं ना, बिल्कुल वैसा एकदम खानदानी रईस हैं ये लोग। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा विशु का तो जो है भाग खुल गया है। वैसे आपने बहुत देर कर दिया आने में। 4 बजे तक सब लोग आ जाएंगे, उससे पहले ही इन लोगों को निपटाना है। अरे इनका कौनो गलती नहीं है भौजी। अब कहा है ना, ये लोग तो कल आना चाहते थे, अब हम आज ही बुला रहे। अब इसी हाँ ना में थोड़ा विलम्ब हो गया। अरे खैर छोड़िए ये सब बात, इनसे परिचय तो करवा दे आपका। हाँ। ये है अपना सुरेंद्र चौहान सिंह जी। नमस्ते। पूरा जवार का लोग इनको चौहान साहब कह के बुलाते हैं। अच्छा, चौहान साहब है, इनके तो नाम से अमीरियत टपक रहा है। उससे बढ़िया नाम। अरे और ये हैं इनकी धर्मपत्नी जी, सीता देवी जी। नमस्ते। सीता देवी, कितना भक्तिमय नाम है। आपका तुम्हारा मन ही भक्तिमय हो गया।
बहुत ही अच्छा नाम है। छोटा सा परिवार है भौजी, मतलब बड़े बेटे हैं ना, अपना काम धंधे पे गए इसलिए आ नहीं पाए। अब कहा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है ना, बाकी क्या कहते हैं, हाँ श्रवण नाम है। अच्छा वाह, चौहान साहब तो बुढ़ापो का इंतजाम कर लिए हैं पूरा, है कि नहीं? अब बेटा घुमाएगा हेलीकॉप्टर से तीरित, बहुत बढ़िया है। हमको तो लगता है कि इनके घर का नाम भी स्वर्ग धाम होगा। तुम्हारा जो ये रेडियो है वो बजना बंद होगा दुलरिया, तो इनके लिए तनी चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो, है? जाओ। अरे आप खड़े कहाँ हैं आप? ये है चौहान साहब की सुपुत्री शांति। अरे मतलब आपकी होने वाली बहू की। भौजी एक बात कहें, हमारा विशु ना किस्मत का बहुत है। ऐसा तो है, तनी हम भी तो देखे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है, एकदम लक्ष्मी जैसी है। अरे इसको देख कर ना हमारा मन तो एकदम ही गदगद हो गया। अरे आप लोग खड़े कहाँ हैं? आइए बैठिए, आइए आइए। अरे दुलरिया तनी जल्दी लाओ भाई, हम तो 4 बजे मंदिर भी तो जाना है। लीजिए तनी समोसा लीजिए, है बहुत बढ़िया है। चाय भी आ गया। चाय दो। अरे कौन आया रे बड़की? हो गया सुलहो पिट्ठा गायब। अम्मा जी को भी अभी आना था। अम्मा, अरे अम्मा वो हमारे पुराने मित्र हैं चौहान साहब, सपरिवार मिलने आ गए हमसे बस। ये लड़का के दादी जी हैं का? लड़के की दादी? बड़की कौन है ये लोग? आप विशु जी की दादी है ना? हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है खुश रहो। हम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं आपके लड़का के लिए। आप बैठिए। बैठिए बैठिए। बड़की तुम यहाँ आओ हमारे साथ। जी अम्मा जी, हम अभय आते हैं, आप चाय नाश्ता कीजिए। बड़की ये सब कहाँ है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? कहाँ करने जा रही हो तुम? विशु का दूसरा रिश्ता करोगी? अरे विशु और विद्वान को जब पता चलेगा तो क्या होगा, इसका अंदाजा है तुमको? देखिए अम्मा जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो विशु के भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे उस सृष्टि की वजह से हमारा बेटा वैसे ही पगला गया है। उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आएगी ना तो उसका मन बहल जाएगा। हम अपने बेटे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आप सब कुछ जो है वो शांति से हो जाने दीजिए। अरे 4 दिन का बात है, उसके बाद सब जैसे था वैसे ही हो जाएगा। चलते हैं। सृष्टि जी। विष्णु जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। हम ना आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकते। हम तो पति पत्नी है ना सृष्टि जी। दादी कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों तक होता है, और हमारा तो अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हम अनुराग भैया की तरह स्मार्ट नहीं है, पर सृष्टि जी आप जो कुछ भी कहती है ना, हम वो सब पूरा करने की कोशिश करते हैं, और आगे से है ना और भी ज्यादा कोशिश करेगी सृष्टि जी। और आप जो कागज दी थी ना वो फाड़ के फेंक दिए। अब आगे से मत भेजिएगा सृष्टि जी। माँ कह रही थी कि आप हमसे ना अलग होना चाहती है। काहे सृष्टि जी, काहे अलग होना चाहती है आप हमसे? हमसे क्या गलती हुआ था? अगर कोई गलती है तो बताइए ना सृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे सृष्टि जी, पर हमसे दूर मत चाहिए। हम आपके बिना नहीं रह सकते सृष्टि जी। विष्णु जी,
सुनिए, हमारी तरफ देखिए, सुनिए। आप पहले पहले उठिए, आइए, उठिए, यहाँ बैठिए। विशु जी, अब हमारी बात सुनिए। आप हम पर पूरा भरोसा करते हैं ना, तो आप प्लीज हमारे फैसले पर भी भरोसा कीजिए। हमने ना आपका आज तक हर बात माना है, चाहे वो हमको पसंद हो या ना हो, ये सोच के कि इसमें ना हमें भलाई होगी। लेकिन सृष्टि जी, हम आपसे अलग होने का बात कैसे मान ले? इसमें तो हमारा कोई भला हो ही नहीं सकता। आप जितना ध्यान हमारे ऊपर देते हैं, अब आपको वही ध्यान अपने ऊपर देना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस फोकस की थोड़ी कमी है। आप जितनी कोशिश इस रिश्ते को सहेजने में लगाते हैं, अगर उतनी ही कोशिश अपने ऊपर लगाएंगे तो देखना, आप अनुराग जी से भी स्मार्ट हो जाएंगे। विशु, अनुराग भैया, भैया भैया प्लीज सृष्टि जी को समझाइए ना, सृष्टि जी हमको तलाक ना दे। उनको कहिए ना कि हमारे साथ घर चले, हमको सृष्टि जी के साथ ही रहना है, हमें दूर नहीं जाना सृष्टि जी से। भैया विशु, काम डाउन। देखो, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, क्योंकि वैसे भी कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। चलो, आओ मेरे साथ। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। विशु, हम सृष्टि जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप भी तो भाभी को घर लेने गए थे ना, हम भी अपनी पत्नी को लेने आए हैं, हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। तुम मेरी बात मानो, ऐसे बेकार की जिद नहीं करते। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं भैया, हम नहीं जाएंगे। विशु, तुम ऐसे किसी को जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेके जा सकते हो। चलो मेरे साथ, चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे 2 मिनट सृष्टि से कुछ बात करने दो, तुम बाहर चलो। अच्छा 2 मिनट, मैं यही, कहीं मत जाना, यही रहना, मैं आ रहा हूँ। इधर आओ, मैं 2 मिनट बात कर। और बाहर ही रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? बहन जी, बस ये समझे कि शांति के जन्म के साथ ही हमारा तरक्की हुआ। इसके हर जन्मदिन पर हम एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। हमारी बेटी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो भगवान से जो है ना यह प्रार्थना करेंगे कि आपकी शांति जो है वो हमारे यहाँ लक्ष्मी बनकर आए और लक्ष्मी लेकर भी आए। हमारा मतलब है कि आप अपना बिटिया को लक्ष्मी जो मानते हैं। काहे नहीं बहन जी, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा। हमारी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करना हमारा सपना है। अब लीजिए भौजी, मतलब बैठे बैठे रिश्ता पक्का हो गया। हमारे ख्याल से ना ये अपना मुहूर्त का तारीख वारीख भी निकलवा ही लेते हैं ना। तुम्हें सही कह रहे हैं देवर जी, लेकिन का है तनी हम अपना होने वाला बहुरिया से बतिया लें। बिटिया, हमार घर कैसे लगाई तो बताओ। अच्छा ये बताओ, खाना वाना तो बना लेती हो ना? काका बनाती हो ये बताओ है? लगता है बहुत शर्माती है। अच्छा सवेरे जल्दी तो उठ जाते हो ना, पूजा पाठ ये सब तो कर लेती हो ना? आज लगता है रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। बिटिया रानी, बस मुंह नहीं खोलना। कुछ तो बोल दो बिटिया। अब हम का कह रहे हैं कि जब इतना कुछ पूछ रही हो तो एगो गाना गवा के देख लो। काहे कि लोग जब हमको देखने आया था ना, तो हम तो गाना सुनाए थे। अब जानते हैं कौन गाना सुनाए थे छोटका फूफा? चूड़ी मजा न देगा, कंगन मजा न दे। मजा आ गया? अब अपना चित्रहार जो है वो बंद करो है। बाकी हमारी बेटी जो है ना बहुत शर्मीली है, घर में भी ज्यादा बातचीत नहीं करती है। अरे बहन जी तो बहुत अच्छी बात है। अरे विशु के साथ तो इसकी बहुत जमेगी। और वैसे भी हमको ज्यादा बोलने वाले लोग जो है ना वो पसंद नहीं है।
तो सारा बात तय समझिए, हैं? अभी चंडाल यहाँ का लेने आया है, अभी देरी में और देरी करवाएगा। अरे वकील बाबू, हम अभय आते हैं। लग रहा है यहाँ विशु का दोबारा बैंड बजाने का प्रोग्राम चल रहा है। वेरी फास्ट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। यहाँ कैसे आना हुआ? आपका तो कोनो जोड़ ही नहीं है बिन बताए आने में, है? बताइए क्या बात है? यहाँ आके बात करते हैं, आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब देखो मुंह उठाए कुछ बवाल लेकर हमारे घर पे आ जाते हो। बहुत माफी चाहूंगा रीति जी, हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, काम तो काम है और करना तो पड़ेगा ही। उस दिन विशु ने डाइवोर्स के पेपर फाड़ दिए थे तो हम वही साइन करवाने आए थे। ये लिफाफा जो है ना वो हमारे पास छोड़ दो। वो कहाँ है? रागिनी बहुरानी के साथ बिसु जो है बाहर गया है, जब आएगा ना हम दस्तखत करवा लेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसी हालत में विशु कहाँ जा सकता है? आओ बैठो। पता नहीं सृष्टि, लेकिन अभी जो कुछ भी विशु ने किया है, आज मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आज मैं खुद तुमसे रिक्वेस्ट करने आया कि हो सके तो अपना फैसला बदल लो। इसका मतलब आपको भी यही लगता है कि हम गलत हैं? आई डोंट नो सृष्टि, लेकिन आज मैं ये सही और गलत के मामले में नहीं फंसना चाहता। आज मुझे सिर्फ अपने छोटे भाई की बहुत फिक्र हो रही है। देखो सृष्टि, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन विशु ने तो ये सब नहीं किया ना। उसकी क्या गलती है? उसे किस बात की सजा मिल रही है? देखो, तुम्हारे आने के बाद उसे जीने का एक नया मकसद मिला है, और हम सब ये देख रहे हैं कि वो अपने आप को ठीक कर रहा है। और एक दिन देखना, बहुत जल्दी वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। सृष्टि, हो सकता है कि मेरी इस बात में मेरी ही सेल्फिशनेस छुपी हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें विशु को डिवोर्स नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर चीजों को सही और गलत के चश्मों से देखना है, तो तुम जो कुछ भी कर रही हो उसमें कुछ गलत नहीं है। There's nothing wrong in it. प्लीज तुम रोना बंद करो। और एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा कि देखो, ये तुम्हारी लाइफ है और इसका डिसीजन तुम लोगे। जो तुम्हें सही लगे वो सही होगा। और वैसे भी तुमने अपनी लाइफ में बहुत ही दबाव
और जबरदस्ती झेली है। नाउ इट्स योर टाइम। तुम जो कुछ भी करोगे वो सही होगा। अनुराग जी, थैंक यू। कम से कम आपने हमें समझने की कोशिश तो की। किसी को दिखे या ना दिखे मिस्टर जी, हम जान रहे हैं कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम भी रागिनी सिंह हैं और देवर जी से वादा किए कि अब तो उनका डिवोर्स हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही उनका दिल टूटने देंगे।